नाजिल होना और वही होना क्या है, जानिए कुरान से। भाई क्या सोच रहे हो? भाई, कुरान में लफ्ज वही भी आया है और नाजिल होना लफ्ज भी आया है, और अक्सर तर्जुमा करने वाले या तो इन अल्फाज का तर्जुमा नहीं करते या एक जैसा तर्जुमा कर देते हैं, जैसे आसमान से उतरना या हुक्म भेजना। तो इनमें क्या फर्क है? जी भाई, जहाँ इन लोगों के अकायद के मुताबिक आयात के मुखातिब अल्लाह के रसूल और नबी हैं, उनमें अक्सर जगह इन लोगों ने वही और नाजिल लफ्ज का तर्जुमा नहीं किया और बाकी जगह तर्जुमा कर देते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के साथ ये वही लफ्ज दिखाना नहीं चाहते अपने रिवायती अकायद बचाने के लिए। मगर अहम बात ये है कि नाजिल होना और वही होना अरबी जुबान के आम से अल्फाज हैं, जिनको घड़ी कहानियों के जरिए मोहतरम अल्फाज बना दिया गया है। जैसे नाजिल लफ्ज के बुनियादी हुरूफ नून, जा, लाम हैं, जो कुरान में तकरीबन 293 मर्तबा आए हैं, जिनसे लफ्ज नज़्ज़ला, अनज़ला, तंजील, मुंजल, मुंजिलीन वगैरह बने हैं, जिसमें नज़्ज़ला यानी नाजिल होना एक अमल है, यानी किसी भी चीज को उसकी मंजिल पर पहुंचाने का अमल नाजिल होना कहलाता है। मसलन कोई शख्स आपको एक बात बयान करे और जब आप उसकी बात मुकम्मल और दुरुस्त तौर पर समझ लें तो उस बात की समझ यानी बात की रूह अपनी मंजिल पर पहुंच गई, यानी वो बात आप पर नाजिल हो गई। तो नाजिल होने के आसान मानी किसी चीज का मंजिल पर पहुंचना है, और अगर वो कोई अल्फाज हो तो उन अल्फाज की दुरुस्त समझ आना यानी उन अल्फाज का पैगाम पहुंचा देना उन अल्फाज का नाजिल होना है। आइए इस नाजिल लफ्ज के मानी की कुरान से तस्दीक करते हैं। आप सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 140 देखें और बताएं कि अल्लाह कहां से नाजिल करते हैं, और देखें कि आयत के मुखातिब जमा में हैं, यानी सिर्फ एक इंसान पर नाजिल नहीं हो रहा। वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फी अल-किताबी अन इज़ा समिअतुम आयाति अल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरिही इन्नकुम इज़न मिस्लुहुम इन्न अल्लाह जामिउ अल-मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फी जहन्नम जमीआ। और यकीनन नाजिल जाहिर किया ऊपर तुम सब के बीच खास किताब लिखाई के कि जब तुम सुनो आयात अल्लाह की के इनकार हो रहा हो साथ उनके और हंसी हो रही हो साथ उनके, फिर नहीं तुम बैठो उनके साथ यहाँ तक के मशगूल हों बीच हदीस के उसकी दूसरी। बेशक तुम सब जब उनकी मिसाल बेशक अल्लाह जमा करेगा खास मुनाफिकों और खास इनकार करने वालों को बीच दोज़ख इकट्ठा। भाई, इस आयत में तो किताब के अंदर से नाजिल हो रहा है और हम सब की तरफ नाजिल हो रहा है। जी भाई, और जो लोग अभी भी समझते हैं कि अल्लाह की किताब सिर्फ नबियों पर नाजिल होती है, अल्लाह उनको सूरा नंबर 21 की आयत नंबर 10 में अक्ल इस्तेमाल करने का कह रहे हैं। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला तअक़िलून। यकीनन हमने नाजिल जाहिर की तुम सब की तरफ एक किताब लिखाई बीच इसके तुम सब का जिक्र याद दहानी, क्या फिर नहीं तुम अक्ल लेते? तो भाई, इन दो आयात के मुताबिक अल्लाह की किताब हम सब की तरफ भी नाजिल होती है और किताब के अंदर से भी नाजिल या जाहिर हो रहा है, यानी जो भी इंसान मुखलिस होकर अल्लाह की किताब को हिदायत के लिए खोलेगा, ये किताब उस पर नाजिल या जाहिर होना शुरू हो जाएगी, यानी समझ में आने लगेगी। यानी भाई, नाजिल होने के मानी कोई आसमान से उतरना नहीं, बल्कि आयत की रूह जाहिर होने को यानी आयत के अंदर छुपा हुआ पैगाम समझ में आ जाने को नाजिल होना कहते हैं। और अल्लाह की किताब हम सब की तरफ भी नाजिल होती है, मगर हमारा शायद अल्लाह की किताब पर मुकम्मल ईमान नहीं, इसलिए हम इसको समझते नहीं। लेकिन भाई, मैंने तो सुना था कि अल्लाह की किताब वही के जरिए नाजिल होती है। भाई, वही लफ्ज के बुनियादी हुरूफ वा, हा, या हैं, जो कुरान में तकरीबन 78 मर्तबा आए हैं,
जिससे लफ्ज औहा और वही बने हैं, और तमाम फिरकों के उलमा ने हर उस जगह इस वही लफ्ज का तर्जुमा किया है जहां उनके अकायद के मुताबिक मुखातिब अल्लाह के रसूल नहीं, और वही लफ्ज के मानी कहीं हुक्म करना, कहीं दिल में बात डालना किए हैं, और जहां उनके अकायद के मुताबिक मुखातिब अल्लाह के रसूल और नबी हैं, वहां उन लोगों ने वही लफ्ज का तर्जुमा नहीं किया, क्योंकि रिवायती अकायद बचाने होते हैं। तो वही भी कोई मोहतरम लफ्ज नहीं बल्कि एक आम अरबी जुबान का लफ्ज है। और अगर आप इन्हीं लोगों के रिवायती तर्जुमे देखें तो कुरान की सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 68 के मुताबिक वही तो शहद की मक्खी को भी हो रही है, और सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 111 में हजरत ईसा के साथियों को वही हो रही है, और सूरा नंबर 8 की आयत नंबर 12 में मलाइका को वही हो रही है। और अब आप सूरा नंबर 20 की आयत नंबर 38 का रिवायती उलमा का तर्जुमा देखें, जिसमें उनके मुताबिक मूसा नबी की माँ को वही हो रही है, और आयत की अरबी में वही का लफ्ज 2 मर्तबा है, जिसका उन लोगों ने एक मर्तबा तर्जुमा दिल में बात डालना किया और दूसरी दफा न लफ्ज लिखा न तर्जुमा। आप आयत और रिवायती तर्जुमा देखें। इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब हमने तेरी माँ के दिल में बात डाल दी थी। अब आप सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 112 या आयत नंबर 121 देखें, जिसमें शैतान भी बंदों को वही कर रहा है, यानी वही होने के लिए नबी या रसूल होना जरूरी नहीं। और जब आप वही के ऊपर तमाम आयात देखें तो कुरान के मुताबिक वही के मानी किसी हुक्म से इस हद तक मुतासिर होने के हैं कि फिर आप न पलटें। अब आप सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 121 देखें, जिसमें शैतान वही कर रहा है। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़करी इस्मु अल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्कुन व इन्न अश्शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अतअतुमूहुम इन्नकुम लमुश्रिकून, और नहीं तुम हासिल करो जो नहीं जिक्र याद दहानी हुआ नाम शनाख्त अल्लाह की ऊपर उसके, और बेशक वो यकीनन फस्क है, और बेशक खास शयातीन सरकश लोग यकीनन वही करते हैं तरफ अपने औलिया लौटने वालों के तुम सबसे झगड़ने के लिए, और अगर तुमने उनकी अताअत की बेशक तुम सब यकीनन मुशरिकों में होंगे। भाई, इस आयत में शैतान के वही करने से ये तो समझ में आ गया कि वही से मुराद किसी भी हुक्म से इस हद तक मुतासिर होने के हैं कि आप इस हुक्म से न पलटें, चाहे वो हुक्म अल्लाह का हो या शैतान का। और ये भी समझ में आ गया कि वही करने या वही होने के लिए नबी या रसूल होना जरूरी नहीं, और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को वही कर सकता है कि वो इंसान उसके पीछे चल पड़े। इसलिए शैतान सिफत उलमा लोगों को अल्लाह की किताब के बजाय अपने पीछे चलाते हैं। और भाई, कल मुझे एक साहिब मिले जो खुद को आलिम दीन कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हदीस भी वही है, और जब मैंने सवाल किया कि वो हदीस कहाँ है जो वही है, तो उन्होंने अपने फिरके की पसंदीदा किताब जो किसी इंसान ने लिखी थी उसको वही कहकर पेश कर दिया। तो मैंने सवाल किया कि ये किताबें तो हर फिरका की अलहदा हैं, तो क्या हर फिरके के लिए अल्लाह ने अलहदा अलहदा वही की? तो जवाब ना होने पर वो अपने मदरसे की घड़ी हुई वही की अकसाम बयान करना शुरू हो गए, और उससे मेरी समझ में आ गया कि शैतान कैसे वही करता है। तो अब वही और नाजिल होना लफ्ज मेरी समझ में आ गया कि जब हमको अल्लाह की किताब से किसी मौजू या आयत की समझ मिलती है तो अल्लाह की किताब का वो मौजू या आयत हम पर नाजिल होती है, और जब हम उस नाजिल हुए हुक्म से इस हद तक मुतासिर हो जाएं कि हमें उस हुक्म पर अमल करने से कोई रोक न सके, तो वो हुक्म हम पर वही हो गया। अब भाई, एक आखिरी सवाल है कि जब नाजिल होना और वही होना किसी आयत का आसमान से उतरना नहीं, तो वो जो हमने सुना कि जिब्रील वही लेकर आते थे और गारे हिरा में जिब्रील ने सीने में से दिल निकालकर पाक करके वापस लगाया, और उस वक्त पर मिलने वाली वही को बाद में जमा करके किताब लिखी, वो सब क्या है? भाई, इन लोगों को अल्लाह अक्ल दे। अल्लाह ने कुरान में 250 से ज्यादा मर्तबा किताब का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो अगर किताब नहीं होती तो अल्लाह किताब की बात क्यों करते? आप सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 121 देखें, जिसमें अल्लाह किताब को समझकर पढ़ने की बात कर रहे हैं।
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون۔ وہ خاص جو دی ہم نے ان کو، خاص کتاب لکھائی، سمجھ کر پڑھتے ہیں اس کو، سچ ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا، وہ ہیں ایمان لاتے، امن میں آتے ہیں ساتھ اس کے، اور جو انکار کرے ساتھ اس کے، پھر وہ ہیں وہ خاص نقصان والے۔ بھائی اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ کی کتاب تو پہلے سے موجود ہے جس کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے، تو پھر غار ہرا کے واقعہ کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی غار ہرا کا تو قرآن میں ذکر نہیں، مگر ہم وہ آیت سمجھا دیتے ہیں جس سے اس واقعہ کو جوڑا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 97-98 میں کیا کہہ رہے ہیں، اور جبریل بھی سمجھا رہے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ کہہ دو کون ہے دشمن جبریل کے لیے، پھر بے شک اس نے نازل ظاہر کیا اس کو اوپر تیرے قلب سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ، سننے کے، اللہ کی تصدیق کرنے میں لیے جو درمیان ہے اس کے ہاتھوں پہنچ کے، اور ہدایت اور آگاہی ہے مومنین کے لیے۔ کون ہے دشمن اللہ کے لیے اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسول اور جبریل اور میکال، پھر بے شک اللہ ہے دشمن انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو بھائی قرآن میں قلب فزیکل دل نہیں، بلکہ قرآن میں قلب سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ بات میرے دل کو اثر کر گئی ہے، تو جب آپ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے پڑھیں گے تو آیات کی روح یعنی آیات کی سمجھ آپ پر نازل ہوگی، اور جب آپ یہ آیات کی روح لوگوں کو بیان کریں گے تو وہ لوگ جو قرآن کو بغیر روح حاصل کیے پڑھتے ہیں کہیں گے کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے جبریل اور ملائکہ اور رسول کا لفظ ایک ساتھ مگر علیحدہ استعمال کر کے واضح کر دیا کہ جبریل نہ کوئی ملائکہ ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ تو جبریل وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی آیات کی خاص روح اپنے بندوں پر نازل یا ظاہر کرتے ہیں، اور جو لوگ اس روح کو قرآن کے ذریعے غلط ثابت نہ کر سکیں اور صرف اپنے عقائد کی بنیاد پر مسترد کر دیں اور جبریل پر گھڑی کہانیاں سنائیں، اللہ ان کو جبریل کا دشمن اور کافر کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ ہماری شب القدر اور الروح اور اللہ کی کتاب 1 یا 4 کے موضوع پر ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو ان موضوعات کی آیات کے ذریعے بیان شدہ مزید تفصیلات مل جائیں گی۔ بھائی آپ کا شکریہ۔ اب وحی اور نازل ہونا لفظ میری سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم کو اللہ کی کتاب سے کسی موضوع یا آیت کی سمجھ ملتی ہے تو اللہ کی کتاب کا وہ موضوع یا آیت ہم پر نازل ہوتی ہے، اور جب ہم اس نازل ہوئے حکم سے اس حد تک متاثر ہو جائیں کہ ہمیں اس حکم پر عمل کرنے سے کوئی روک نہ سکے تو وہ حکم ہم پر وحی ہو گیا۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔